नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। भारतीय जनता पार्टी को नया बॉस मिल गया है, जिसे बॉस कहकर संबोधित करने वाले कोई और नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सीधा असर छत्तीसगढ़ पर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे, इसके पहले भी जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। यह एक अजब संयोग है। भारतीय जनता पार्टी के दो राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे। जहां तक बात नितिन नवीन की जाए तो छत्तीसगढ़ के कई नेता उनके साथ खिंचवाई हुई फोटो सोशल मीडिया में अपलोड कर रहे हैं। यहां गहराई से समझना होगा। अब जब भारतीय जनता पार्टी के नए बॉस यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बन गए हैं, तब क्या इतनी आसानी से फोटो खिंचवाया जा सकता है? क्या पुराने संबंधों का कुछ फायदा मिलेगा? तो इसका साफ लाइन का उत्तर होगा हाँ, फायदा तो मिलेगा। जिनके पुराने संबंध हैं, फर्क तो पड़ेगा, लेकिन सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ की राजनीति पर किस तरह से नितिन नवीन का असर और प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि नितिन नवीन छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं की पूरी जन्म कुंडली अपने पास रखे हुए हैं। वो गहराई से समझते हैं कि किसका कद कितना है, जमीन के ऊपर कौन कितना है, जमीन के नीचे कौन कितना है। 45 साल के बिहार के युवा मंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर साफ तौर पर बहुत तगड़ा और गहरा संदेश दिया है। हालांकि संदेश तो पीएम नरेंद्र मोदी ने भी काफी गहरा दिया है, जो उन्हें बॉस कहा था। माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। इस बयान के साथ एक तस्वीर भी तेजी से वायरल हुई, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने से 30 साल छोटे नितिन नवीन को उनकी चेयर तक ले गए। साथ में 4 पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और पीएम नरेंद्र मोदी के बगल में खड़े हुए अमित शाह। इन चारों ही अध्यक्षों के साथ खुद प्रधानमंत्री उस कुर्सी के पीछे खड़े थे। ये तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ बयां करती है। ऐसा माना जा रहा है कि जेपी नड्डा जिन दिनों छत्तीसगढ़ के प्रभारी हुआ करते थे, संगठन ने छत्तीसगढ़ को नए बदलाव और नवाचार के साथ प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल किया था। छत्तीसगढ़ में किए गए नए प्रयोग और नया अनुभव संगठन के काम आया। जहां तक बात नितिन नवीन की जाए तो उन्हें ओम माथुर के साथ सह प्रभारी बनाया गया था। ओम माथुर छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे। 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद नितिन नवीन को पूरी तरह से छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया गया। संगठन के प्रभारी के रूप में 2023 का वो दौर था जब ओम माथुर के साथ हम कदम होते हुए टिकट वितरण से लेकर संगठन में अंदरूनी क्या बदलाव करने हैं, किस तरह से नए प्रयोग करने हैं, क्या कुछ नवाचार करना है, इसके लिए नितिन नवीन ने ओम माथुर के साथ मिलकर जो कुछ नए प्रयोग किए, उसकी परिणति ये रही कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की अप्रत्याशित सरकार बन गई। इतनी सीटें मिली कि 15 साल के शासन के दौरान भी 54 सीटें नहीं मिली थी। विधानसभा के बाद लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत मिली। विधानसभा चुनाव की तैयारी से लेकर लोकसभा चुनाव तक, टिकट वितरण से लेकर जिलों के संगठन के ढांचे को मजबूत करना, स्थानीय नेताओं के साथ समन्वय बनाना, उनकी प्रमुख जिम्मेदारियों को तय करना, सब कुछ नितिन नवीन छत्तीसगढ़ में रहकर चुपचाप ग्राउंड जीरो पर जाकर अपना काम करते रहे। ग्राउंड पॉलिटिक्स को नजदीक से समझने के बाद छत्तीसगढ़ की संस्कृति के अनुरूप आदिवासी, ग्रामीण और शहरी वोट बैंक की अपनी अपनी अलग अलग संवेदनशीलताओं को समझते हुए अलग अलग रणनीतियां तय की गई। ढेर सारी जानकारियां इकट्ठी की गई। जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से चुपचाप बिना किसी जानकारी के बात करते रहे और जो डेटा और जानकारियां इकट्ठा की गई उन्हें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाया। जो लोग संगठन में रहकर थोड़ी बदमाशी कर रहे थे, गुटबाजी को हवा दे रहे थे, उन पर भी कसकर लगाम लगाई। दरअसल नितिन नवीन बेहद विषम हालातों में छत्तीसगढ़ भाजपा के को इंचार्ज बनाए गए थे। वो हालात ऐसे थे, 2018 के विधानसभा चुनाव में किसी को भी अंदाजा नहीं था कि महज 15 सीटें 15 सालों में मिलेगी। भाजपा की इतनी बड़ी पराजय के बाद कार्यकर्ता मायूस थे। उसके बाद कोरोना संक्रमण काल का दौर आया, काम करने लायक कुछ खास था नहीं। जबकि दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस को मजबूती देने के लिए खुद की एक अलग कांग्रेस बना रहे थे। जिस तरह से एक के बाद एक घोटालों को अंजाम दे रहे थे, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर उतना तगड़ा विरोध नहीं कर पा रहे थे। तब छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी ने कुछ पहल जरूर की, लेकिन वो नाकाफी थी। बाद में ओम माथुर प्रभारी बनाए गए।
साथ में नितिन नवीन को भी सह प्रभारी बनाया गया। सबका ध्यान ओम माथुर के तरफ था, लेकिन पर्दे के पीछे असली खेल और असली रणनीति नितिन नवीन तय कर रहे थे। उनकी बहुत अहम भूमिका थी। बेहद विषम हालातों में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा था, तब जमीनी हकीकत को समझते हुए एक नई रणनीति बनाई गई, जिसकी परिणति ये रही कि बहुत से नए चेहरों को टिकट दी गई। बाद में बहुत से नए चेहरों को मंत्रिमंडल में भी शामिल किया गया। इन सब में नितिन नवीन की बेहद अहम भूमिका रही। इसलिए कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की आने वाली राजनीति में साफ तौर पर नितिन नवीन का प्रभाव देखने को मिलेगा। अब वो भारतीय जनता पार्टी के नए बॉस जो हो चुके हैं। वैसे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मेरी भी उनसे कई बार मुलाकात हुई है। बेहद शांत स्वभाव के, काम पर यकीन रखने वाले नितिन नवीन का साफ संदेश है कि संगठन और सत्ता की कार्यशैली अलग अलग नहीं चलेगी। यही कारण रहा कि संगठन में नए बदलाव किए गए और जिला अध्यक्षों को भी किसी विधायक से कम महत्व नहीं दिया जा रहा है। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से छत्तीसगढ़ को संगठन और राजनीति दोनों स्तर पर बहुत फायदा मिलेगा। पहला सबसे बड़ा फायदा यह माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर सीधे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अब ज्यादा मजबूती से अपनी बात रख सकेगा। चाहे वो नक्सल प्रभावित इलाकों का मामला हो, आदिवासी क्षेत्रों के विकास की चुनौती हो या शहरी राजनीति से जुड़े मुद्दे हो, इन सब पर दिल्ली में सुनवाई का स्तर स्वाभाविक रूप से अब बढ़ जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा संगठन संतुलन से जुड़ा है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से कुछ बड़े नेताओं के कारण जिस गुटबाजी की चर्चा होती रही, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ऐसे बड़े बड़े नेताओं को साधने में भी आसानी होगी। वो नेता इतने प्रभावशाली रहे कि सीधे तौर पर दिल्ली तक उनकी पकड़ रही। लेकिन नितिन नवीन जिस शैली के नेता हैं, उन्हें जाने समझने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि बेहद विषम हालातों में जब वो 2006 में अपने पिता की असमय मृत्यु के बाद विधायक बिहार से बने थे, उसके बाद 2010, 2015, 2020 और अब जाकर 2025 में भी 5वीं बार विधायक बने हैं, लगातार मंत्री बने। उन्हें सत्ता और संगठन के बारे में कोई गोल गोल नहीं घुमा सकता। नए दौर की भाजपा के लिए माना जाता है कि विधानसभा चुनाव के 3 साल पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में 2 साल से काम कर रही है, लेकिन लोकप्रियता की जैसी अपेक्षा की जा रही थी, जाहिर तौर पर वैसी लोकप्रियता तो हासिल नहीं हुई। 3 साल अब बचे हैं, तो ऐसे में मान के चलिए कि आने वाले दिनों में खासकर जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद खासकर छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बदलाव होंगे, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की पूछ परख बढ़ेगी और नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद साफ तौर पर छत्तीसगढ़ को विशेष तवज्जो मिलेगी। वैसे छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में करीब 30% क्षेत्र में नगरीय निकायों के चुनाव हैं। वैसे तो आने वाले दिनों में कई और भी चुनाव हैं, अंदर खाने भी बहुत कुछ बदलाव होने हैं। कई निकायों में अभी भी नियुक्तियां बाकी है, लेकिन उन सबसे कहीं आगे छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़ा फायदा यह भी होगा कि केंद्र और राज्य संगठन के बीच बेहतर समन्वय तो बनेगा ही। केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य में किस तरह से पेश किया जाए, किन इलाकों में ज्यादा फोकस हो, इस पर भी रणनीति साफ होगी। खासकर आदिवासी बहुल इलाकों में विकास योजनाओं और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर पार्टी की लाइन और मजबूत होगी। नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना छत्तीसगढ़ के भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए भी एक साफ संदेश है कि राज्य में काम करने वाले नेताओं और प्रभारी की रिपोर्टिंग को पार्टी गंभीरता से लेती है। इससे कार्यकर्ताओं में भरोसा बन सकता है कि उनकी मेहनत और फीडबैक सीधे तौर पर शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचेगी। वैसे नितिन नवीन जैसे 45 साल के युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद सोशल मीडिया में तुलना की जा रही है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 83 साल के हैं। क्या राहुल गांधी उन्हें मुंह से बॉस बोल भी सकते हैं? भले बॉस माने ना माने, ऐसा कह भी सकते हैं जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन के लिए बॉस शब्द का इस्तेमाल किया है। इस बॉस वाले शब्द पर कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। कांग्रेस तो क्या, किसी अन्य दल से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। ऐसे सकारात्मक संदेश के साथ यह संदेश भी साफ तौर पर जाता है कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। तभी तो नितिन नवीन ने अपने पहले ही भाषण में साफ तौर पर युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हुए ये कहा था कि राजनीति कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये मैराथन है। धैर्य से काम करना होगा, अच्छे लोगों को आगे आना होगा। राजनीति शॉर्टकट नहीं है, राजनीति 100 मीटर का रेस नहीं है, राजनीति लॉन्ग मैराथन है जहां स्पीड का नहीं स्टेमिना का टेस्ट होगा। तो आइए राजनीति के इस पिच पर हम
अपनी जड़ों को मजबूत कर कर काम करे। भारत का ध्वज झुकने नहीं देता है वो कार्यकर्ता जो सीना ठोक के कहता है तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। राजनीति से दूरी समाधान नहीं, सक्रिय भागीदारी ही समाधान है। जैसा कि हम बार बार लोगों से आग्रह करते हैं, राजनीतिक सशक्त माध्यम है, अच्छे लोगों को इससे जुड़ना चाहिए जो देश और समाज के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं। राजनीति में यदि उनकी रुचि है तो रुचि को कायम रखते हुए इसे आगे बढ़ाना चाहिए। जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे देश और समाज का भला नहीं होगा। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। फिलहाल आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है आप अपना कमेंट जरूर दें। आपका कमेंट हमारे लिए संजीवनी की तरह है जिससे हम आपके लिए कुछ और बेहतर प्रस्तुति आगे भी देते रहें। प्यार दें, प्यार बांटें। नमस्कार।